नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। आज हम भारत के संविधान में भाग 5 केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नई लोकसभा की पहली बैठक के पहले दिन की अध्यक्षता हेतु जो भी लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे नियुक्त किया जाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल अल्पकालिक होता है, अर्थात जैसे ही लोकसभा का नया लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होता है और लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही लोकसभा के सीट पर बैठता है वैसे ही लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति और लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का मुख्य 2 कार्य होता है। पहला, नई लोकसभा के सदस्यों का शपथ कराना और दूसरा कार्य होता है कि लोकसभा सदस्यों के बीच में से एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष तथा एक सदस्य को लोकसभा उपाध्यक्ष हेतु निर्वाचन करना, अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करवाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर तथा लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का एकमात्र सदस्य लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर जिसे शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, जबकि लोकसभा के अतिरिक्त सदस्यों को शपथ दिलाता है स्वयं प्रोटेम स्पीकर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा में फर्स्ट टॉपिक लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष या लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। समझिएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर या लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या लोकसभा का सामयिक अध्यक्ष। लोकसभा में जो भी वरिष्ठ सदस्य होता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त किया जाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का मुख्य 2 कार्य होता है। पहला कार्य होता है नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा के सदस्यों के बीच में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपादित करवाना। जैसे ही लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन का संपादन होता है और लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के सीट को ग्रहण करता है वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, अर्थात प्रोटेम स्पीकर को किसी भी विशेष प्रकार का त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। नई लोकसभा में जो भी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उसे भारत का राष्ट्रपति बनाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर के मुख्य 2 कार्य हैं। पहला कार्य है नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन संपादित करना। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर या सामयिक अध्यक्ष या लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष। समझिएगा, नई लोकसभा के पहली बैठक
या पहली अधिवेशन, पहली बैठक के, पहली बैठक के पहले दिन की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। नई लोकसभा के पहली बैठक के पहले दिन की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। नई लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नई लोकसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा प्रोटेम स्पीकर हेतु नियुक्त किया जाता है। अर्थात लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन प्रोटेम स्पीकर को किसी भी विशेष प्रकार का त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जैसे ही नई लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और निर्वाचन के बाद लोकसभा अध्यक्ष जब लोकसभा की अध्यक्षता का सीट ग्रहण करता है, वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात इसका कार्यकाल अल्पकालिक होता है। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के मुख्य दो कार्य होते हैं। पहला, लोकसभा सदस्यों का शपथ कराना तथा साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन का संपादन करना। तो इस प्रकार से लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है, इसको नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर लोकसभा सदस्य तथा प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ ग्रहण करता है। लोकसभा का एकमात्र सदस्य प्रोटेम स्पीकर जिसे शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, जबकि लोकसभा के अन्य सदस्यों को शपथ दिलाता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के निर्वाचन के बाद लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो निर्वाचित होते हैं, उन्हें पुनः शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात लोकसभा अध्यक्ष तथा लोकसभा उपाध्यक्ष का निर्वाचन के बाद उन्हें पुनः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं, अर्थात उनका पुनः अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के रूप में शपथ
नहीं होता है। तो इस प्रकार से लोकसभा का एकमात्र सदस्य होता है लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, जिसे शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति, जबकि लोकसभा के अतिरिक्त सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है स्वयं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर व लोकसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करता है, शपथ ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल होता है अल्पकालिक, अल्पकालिक, क्योंकि जैसे ही नई लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होता है और लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही लोकसभा के अध्यक्ष के सीट को ग्रहण करता है, वैसे ही स्वतः लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात प्रोटेम स्पीकर लोकसभा का एक अस्थायी अध्यक्ष होता है। लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है, पद को ग्रहण करता है, वैसे ही स्वतः लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद लोकसभा अध्यक्ष जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है, वैसे ही स्वतः लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अर्थात लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को किसी विशेष प्रकार के त्याग पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल अल्पकालिक होता है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के मुख्य दो कार्य होता है। पहला, नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना तथा लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना। और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष अपने लोकसभा अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है, वैसे ही लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के मुख्य दो कार्य होते हैं। प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के कार्य, लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के मुख्य दो कार्य होते हैं। पहला, नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, के सदस्यों को शपथ
दिलाना। दूसरा कार्य होता है लोकसभा, नई लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना। लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन करना। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। नई लोकसभा की पहली बैठक के पहले दिन की अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर। नई लोकसभा में जो भी सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है उस सदस्य को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करता है। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल अल्पकालिक होता है, अर्थात जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद जब लोकसभा अध्यक्ष के पद को ग्रहण करता है, वैसे ही स्वतः लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर का मुख्य दो कार्य होता है। पहला, नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना तथा नई लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का निर्वाचन संपादित करना। तो इस प्रकार से लोकसभा प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल अल्पकालिक होता है।